दोस्तों, इस देश में दलित और पिछड़ों के नाम पर इतनी राजनीति हो रही है। दलितों का उत्थान, पिछड़ों का कल्याण, दलितों के लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे बाबा साहब अम्बेडकर ने दलितों का कल्याण के लिए क्या कहा था कि दलित, पिछड़ा और गरीबों का उत्थान तब होगा जब देश में समान शिक्षा लागू होगा। और हमारे देश का संविधान भी यही कहता है कि सबको समान अवसर मिलनी चाहिए। लेकिन आज के समय में हमारा ऐसा एजुकेशन सिस्टम है कि बिना कोचिंग किए कोई जेईई नीट नहीं निकाल सकता, एनडीए में नहीं जा सकता, इंजीनियरिंग नहीं कर सकता, मतलब कोचिंग के बिना कुछ कर ही नहीं सकता है। बड़े बड़े एजुकेशन माफिया हमारे शिक्षा व्यवस्था को इस तरह हाईजेक कर लिए हैं कि जो एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है वो 10वीं 12वीं में नहीं पढ़ाया जाता। लेकिन कोई भी अम्बेडकरवादी, गांधीवादी, समाजवादी और लोहियावादी नेता कभी संसद में इस बात पर चर्चा करता ही नहीं। इस देश में वन नेशन वन एजुकेशन होनी चाहिए, वन नेशन वन सिलेबस होनी चाहिए, गरीब और अमीर एक साथ पढ़ना चाहिए, मजदूर और मालिक के बच्चों का किताब एक होनी चाहिए। कोई भी नेता इन सब चीजों पर संसद में आवाज नहीं उठाता, बस एक दूसरे को ऊंच नीच दिखाने में, आरोप प्रत्यारोप करने में और चोर सिपाही खेलने में एक्सपर्ट है। कोई भी अम्बेडकरवादी, गांधीवादी, समाजवादी और लोहियावादी एक नेता का नाम बताएं जिसने संसद में कहा हो कि गुलामी की शिक्षा बदलनी चाहिए। अंग्रेज चले गए तो फिर मिशनरी स्कूल क्यों चल रहे हैं? अंग्रेज चले गए तो फिर कॉन्वेंट स्कूल क्यों चल रहे हैं? अंग्रेज चले गए तो फिर 1929 वाला सीबीएसई बोर्ड आज तक क्यों चल रहा है? क्यों नहीं एक भारतीय शिक्षा बोर्ड बनाई जाए? चाहे गरीब हो, अमीर हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, कांस्टेबल हो, कमिश्नर हो, हवलदार हो, कलेक्टर हो, कप्तान हो, मंत्री हो, संतरी हो, सबके बच्चों का किताब एक हो। है कोई अम्बेडकरवादी या गांधीवादी नेता जो संसद में इस बात पर आवाज उठाया हो? इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अम्बेडकरवाद, गांधीवाद, समाजवाद, लोहियावाद एक जुमला है। आपकी आंखों में धूल झोंकने का एक तरीका है। भारत में लगभग 50% समस्याओं का मूल कारण भ्रष्टाचार है और पिछले 20 सालों में 1% भी भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ है। लेखपाल जितना लेता था उससे ज्यादा ले रहा है, हवलदार जितना लेता था उससे ज्यादा ले रहा है, थानेदार जितना लेता था उससे ज्यादा ले रहा है, कलेक्टर साहब जितना लेते थे उससे ज्यादा ले रहे हैं। एंड दिस इज द हार्श रियलिटी। लेकिन कोई संसद में यह बात को नहीं उठा रहा है कि भ्रष्टाचारियों के 100% संपत्ति जब्त करने, नागरिकता समाप्त करने और साल भर के अंदर फांसी देने के लिए कानून बनाना चाहिए। लगभग 140 करोड़ आधार बन चुके हैं, हर व्यक्ति के पास आधार है, लेकिन कोई सांसद ये नहीं बोल रहा है कि संपत्ति को आधार से लिंक करने के लिए कानून बननी चाहिए। ये लोग आपको असली मुद्दों से डाइवर्ट करने के लिए हमेशा आगरा पिछड़ा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, दलित, स्वर्ण और हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे। सो डोंट केयर, आई एम हियर टू रिमाइंड यू योर रियल इश्यूज। Follow me for verified information and helpful content. So you like this video, share with your friends and WhatsApp groups. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।